नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था और फिर हम आज के पाठ पर आएंगे। तो कल तक हमने जाना था कि देवी पार्वती और शिव दोनों शंखचूड़ को मारने के लिए युद्ध स्थल पर आ गए हैं और वहाँ पर बहुत से दानवों का युद्ध में भक्षण हुआ है। और तब आकाशवाणी हुई थी कि ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। तो आकाशवाणी ने कहा था कि दानवों को अपना आहार बनाओ देवी। संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया था। तो कल तक यहाँ तक था। फिर व्यास जी पूछ रहे थे कि इसके आगे मुझे बताओ कि सनत कुमार जी, कि काली का वे कथन सुनकर महेश्वर ने क्या कहा और कौन सा कार्य किया। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य है ये पूरा हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। आपने पीछे पाठ भी देखे होंगे, तो अभी तो आगे का पाठ आएगा। तो आप बताएं पीछे के पाठ देख करके, या अभी तक जो इतना आपने देखा है, कि आपको वो पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज शिव पुराण के पाठ में हम जानेंगे कि आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। तो जब व्यास जी ने पूछा था कि काली का कथन सुनकर कि महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, आप वर्णन करने की कृपा करें। तो व्यास जी पूछ रहे हैं सनत कुमार जी से। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान महापराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। उस शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो उस दोनों ओर से बाणों की छड़ी लग गई। यों व्यर्थी बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई,
शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इष्ट, यदि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण यानी कि श्री हरि बोले कि दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, तो मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक पूछा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्रीहरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इस समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदित त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा चमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उदित हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। एक जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र, महेश्वर का जो वह त्रिशूल मन के समान वेगशाली था, वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों और मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की
हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। महामुनि, श्रीहरि और लक्ष्मी को तथा विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर वे शिवलोक को चले गए। भगवान श्री विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखकारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा। तो इसके आगे क्या होता है हम कल जानेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।